तो चलो जी ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 12 में आपको इनइक्वालिटीज दी है x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, इसके जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 और इसका जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बोलो या फिर करस्पॉन्डिंग लाइन बोलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये तो हमें पता है, ये किसका इक्वेशन होगा, y एक्सिस का इक्वेशन होगा, ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इन तीनों इनइक्वालिटीज का आपको क्या करना है, कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। अगेन कॉमन इंटरसेक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, आप कॉमन बोलो या फिर इंटरसेक्शन बोलो, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। लिखिएगा सबसे पहले हम लोग जो इनइक्वालिटीज हमें दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। सो गिवन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशंस, ठीक है, इन इक्वेशंस, आप इन इक्वेशंस कहो या फिर इन इक्वालिटीज कहो, दोनों भी एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। गिवन इन इक्वेशंस आर, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, x माइनस 2y, ठीक है, x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, इसको हम रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, 3x प्लस 4y, ठीक है ना, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। और देन हमें क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे देंगे, ठीक है। एंड देन क्या दिया हुआ है हमें, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो इसके जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस है वो क्या होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, इसके जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस है वो क्या होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3, इसका जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, है ना, क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, इसका जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 3x प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। देन यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू 1, है ना, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हमें मिल गए, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो क्या होती है, दो पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहले हम लोग x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ऑन द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो जैसा कि हमें पता है इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स, तो इसमें का कोई एक पॉइंट जो है मान लो आप a है और दूसरा पॉइंट जो है मान लो b है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट a एंड पॉइंट b के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। पॉइंट a एंड पॉइंट b के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मतलब x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो x एंड y की वैल्यूज निकालने के लिए ऑब्वियसली हम वही टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y की वैल्यू 0 रखेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो अगर आप y यहाँ पे 0 रख दो तो देखो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, y अगर आपने 0 पुट कर दिया, माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है ना, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और मान लो अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, सो दिस इज माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 3 में से देखो माइनस 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, माइनस 3/2, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू देखो, आपने जब y की वैल्यू 0 रखी तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली, ठीक है, y की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो x की वैल्यू आपको 3 मिल गई, ठीक है। और जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, माइनस 3/2, है ना, माइनस 3/2 मतलब क्या, माइनस 1 पॉइंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5, है ना, माइनस 1.5 हो जाएगा, ठीक है।
सो ये हो गई हमारी किसकी, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, जिसमें पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 0 है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, एंड पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट जो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -3/2 है, ठीक है। तो लिखेगा, ठीक है, लिखेगा ए ऑफ 3,0 एंड, ठीक है, बी ऑफ 0 -3/2, ठीक है, आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है ये, x - 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, x - 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। सो प्लॉट, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स a and b on the graph, ठीक है ना, on the graph paper, ठीक है, on the graph paper and join them, ठीक है, किससे ज्वाइन करना है हमें, देखो इनइक्वालिटी कैसी है, स्लैक है, और अगर स्लैक इनइक्वालिटी होती है तो हम उसको कैसे ज्वाइन करते हैं, बाय थिक लाइन, ठीक है, ज्वाइन, ठीक है, a and b on the graph paper and join them by a thick line, ठीक है, by a thick line, ठीक है ना। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन फॉर द इनइक्वेशन, ठीक है, इनइक्वालिटी x - 2y, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग में लाइन थी x - 2y इज इक्वल्स टू 3, उसके हमने पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, दैट इज नेक्स्ट लाइन क्या हमारी, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। सो ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, ऑन द लाइन 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। तो मान लो इसका एक पॉइंट जो है वो C है और दूसरा पॉइंट अगर क्या है यहाँ पे D है, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, D है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब x एंड y की वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो x एंड y की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, पहले हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। देखो अगर हमने y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी तो 0 × 4 इज 0, 3x + 0 कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 12, और इसको अगर आप सॉल्व कर दो, 3 को उधर शिफ्ट कर दो तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 12/3, एंड 12/3 का मतलब कितना होना चाहिए, 4, है ना। x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हो, ठीक है, तो देखो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 × 0 इज 0, 0 + 4y कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 12, और हम किस में इंटरेस्टेड है, y में इंटरेस्टेड है, तो 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 12/4 हो जाएगा, एंड 12/4 कितना होना चाहिए, 3, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आपको 4 मिली, और जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 3 मिली, ठीक है। सो देयरफॉर C and D आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक, ठीक है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, एंड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, ठीक है। सो ठीक है, सो कैसे लिखेंगे, पॉइंट, ठीक है, C ऑफ 4 0, ठीक है, एंड D ऑफ 0 3, ठीक है, 0 3 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है ये, 3x + 4y is equals to 12, ठीक है, 3x + 4y is equals to 12. So plot these points on the graph paper. So plot, ठीक है, plot the points, ठीक है ना, plot the points C and D on the graph paper, on the graph paper, and join them बाय अ लाइन, ठीक है। लाइन कैसे रहेगी, स्लैक इनइक्वालिटी है तो लाइन कैसे रहेगी, थिक रहेगी, ठीक है, देम बाय अ थिक लाइन, ठीक है ना। किस लाइन से ज्वाइन करेंगे आप उसको, थिक लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। देन बढ़ते हमारे अगले, ठीक है, इक्वेशन की तरफ, दैट इज अगला जो इक्वेशन है हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, एल्सो, ठीक है, एल्सो x इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन है, इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, y एक्सिस, मतलब यहां पे जो लाइन होती है वो क्या होगी, अलोंग द y एक्सिस होगी, ठीक है। एंड दूसरा जो है, ठीक है, फोर्थ वाला जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ
लाइन, ठीक है, इज इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसी लाइन होती है, पैरेलल टू द, ठीक है, पैरेलल टू दी, ठीक है, पैरेलल टू दी वाई सॉरी एक्स एक्सिस, किस एक्सिस को पैरेलल होती है ये, एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू, देखो ये किस पॉइंट से पासिंग थ्रू होगी, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है और x कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, x कोऑर्डिनेट एब्सेंट है मतलब इसका जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 1 होना चाहिए, है ना, तो ये किस पॉइंट से होकर गुजरेगी, 0 1 पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब देखो चारों लाइन के बारे में ना इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया, तो आप एक बात यहां पे नोट करोगे, ठीक है, कि यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे तो y एक्सिस और ये क्या है हमारा, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो हमें नीचे वाला प्लॉट भी ठीक है, नीचे वाला प्लेन भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हमारा क्या है, y एक्सिस है, मानना क्या है, ये तो y एक्सिस होता ही है ना, ठीक है मानने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, इसे हम कहेंगे y एक्सिस, ठीक है, ये होता है हमारा y डैश और ये होता है हमारा x डैश, ठीक है ना, क्या होता है x डैश, ठीक है। तो पॉइंट्स हम लोग प्लॉट कर लेंगे, मैक्सिमम पॉइंट क्या है 4 है, तो ये मान लो 1, ठीक है, ये मान लो 2, ठीक है, ये 3 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, इस तरीके से आप उसको अरेंज करेंगे पर यूनिट, ठीक है। देन यहाँ पे हो जाएगा आपका ये -1, ठीक है ना, ये -1, ये होना चाहिए आपका -2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4 की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हमने नोट कर लिया, ठीक है ना। ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है ना, ये होना चाहिए आपका -3 और ये हो जाएगा आपका -4, ये होता है ओरिजिन, बहुत बढ़िया, और ये क्या होता है 1, ये होता है हमारा 2, ये होता है हमारा 3 और ये होता है बेटा हमारा 4, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए एंड बी को प्लॉट करेंगे, ठीक है। जब पॉइंट ए एंड बी की तरफ आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट ए में कोऑर्डिनेट जो है वो 30 है ना। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 30 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और जब भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो हमारी नजर एक्स एक्सिस की तरफ जानी चाहिए। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, देखो एक्स एक्सिस पे 3 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो वो क्या है 30 है। पॉइंट बी की तरफ ध्यान दो, अगर पॉइंट बी की तरफ आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 0 -3/2 बेटा, कितने हैं 0 -3/2, 0 -3/2 मतलब क्या, -1.5 है ना, -3/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका -1.5, ठीक है। तो -1.5 और x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -1.5 है, तो मतलब कहां पे आएगा देखो, ठीक है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो y एक्सिस के ऊपर आएगा, और y एक्सिस में देखो -1.5 आपको कहां पे दिखेगा, ये -1/2 और ये -2 है, मतलब यहां पे कहीं तो भी आपका क्या आएगा -1.5 आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे, क्या नाम देना है इसे हमें b, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे b, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0, -3/2, -3/2 का ही मतलब क्या होता है -1.5, ठीक है, ये जो -3/2 दिख रहा है इसी का मतलब क्या होता है -1.5। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आप एक लाइन बना दीजिएगा ऐसी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे ऐसी, ठीक है ना। और ये लाइन कैसी होनी चाहिए बेटा, डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, कैसी होनी चाहिए, डॉटेड, ठीक है, सॉरी डॉटेड नहीं, थिक होनी चाहिए, सॉरी, कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे, है ना, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको थिक बनाना है, ठीक है। देन दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं, देखो आप दूसरी लाइन की तरफ अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 0, ठीक है, फिर से x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमें x एक्सिस की तरफ देखना है, x एक्सिस पे देखो 4 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी, और पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे हमारे 4 0, ठीक है। वैसे ही पॉइंट डी की तरफ आप ध्यान दो, अगर पॉइंट डी की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब y एक्सिस की तरफ हम देखेंगे, और y एक्सिस की तरफ हम जब देखेंगे तो हमें कहां देखना है, 3 की तरफ देखना है। देखो y एक्सिस पे 3 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, y एक्सिस पे 3 हमें कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हम बना देंगे ऐसी, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ऐसी हम लोग स्ट्रेट लाइन बना देंगे एक, ठीक है।
अब जाके कई मेरी लाइंस जो है ना वो सीधी आने लगी है ना, आफ्टर दी 12 एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, लाइन, ठीक है। और ये पॉइंट क्या था आपका वाला, पॉइंट डी था, है ना, पॉइंट डी था। इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, 0 3 थे। कितने थे, 0 3 थे, ठीक है। और इसको आप लाइन को इक्वेशन दे देना, ठीक है। ये जो लाइन थी येलो वाली, इसका इक्वेशन क्या था, x - 2y = 3, ठीक है, x - 2y = 3, ठीक है। और ये जो आपको ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है ना, इसका जो इक्वेशन था वो कितना था हमारा, 3x + 4y = 12, है ना, 3x + 4y = 12, ठीक है। देन देखो ये दो लाइन हमें मिल गई, ठीक है। तीसरी जो लाइन है वो कैसी है, x = इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, मतलब y एक्सिस को हम लोग यहाँ ठीक है डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y एक्सिस को डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे ये चौक यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पिंक वाला नहीं यूज करता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यूज करूंगा, ठीक है ना, ग्रीन वाला, ठीक है। मैं अलग अलग कलर्स में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है ना, कि लाइंस का सेपरेशन जो है वो आपको टोटली समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन बेटा वो क्या है, x = 0 है, ठीक है। 3 लाइंस हमें मिल गई। चौथी के बारे में बात करेंगे, चौथी क्या है, ठीक है, फोर्थ लाइन क्या है, y = 1 इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब ऐसी लाइन निकालनी है जो x एक्सिस को पैरेलल होगी। और दूसरा क्या बोला है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब हमें y एक्सिस की तरफ देखना है, y एक्सिस की तरफ हम जब देखेंगे तो हमें क्या देखना है कि उसमें 1 देखना है। देखो y एक्सिस पे 1 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, मतलब ठीक है, यहां से आपको ऐसी लाइन बनानी है, ठीक है, इस पॉइंट से आपको ऐसी लाइन निकालनी है जो x एक्सिस को पैरेलल हो। तो ये इस तरीके से बनेगी ऐसी, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और इसको भी आपको क्या करना है बेटा, थिक बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाना है, थिक बनाना है, ठीक है। थिक क्यों बनाना है, क्योंकि लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो कैसे होंगे, सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारी कैसी है, ठीक है, इनइक्वालिटी हमारी कैसी है, स्लैक है। तो जब भी स्लैक इनइक्वालिटी आती है लाइन हमेशा से थिक बनेगी, और अगर स्ट्रिक्ट आती है तो क्या बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है ना, आप भूल ना जाए, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके ये बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। और इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा बेटा, y = 1, ठीक है ना भाई साहब, क्या होगा, y = 1, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। अब देखो ये चारों लाइंस हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन रीजन हम कैसे डिसाइड करेंगे, वही टेक्निक है हमारी जो हर प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, बहुत सिंपल इसमें लिखना है। देखो मैथमेटिक्स आपको समझना है, ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर हमारे मार्क्स नहीं है, हमारे मार्क्स है कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। आप कितनी भी अच्छी लैंग्वेज लिख लो, ठीक है, कुछ भी ग्रामर डाल दो उसमें, कुछ भी डाल दो, लेकिन अगर आपका शेडेड पोर्शन नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, सॉल्यूशन रीजन। आप कोई पॉइंट जो है ना यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। जैसे हम लोग मान लो कि मैं यहाँ पे कोई ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत आसान सा कोई पॉइंट आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कि जैसे मान लो कि हमने मान लो ये अगर पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट ना तो किसी लाइन के ऊपर है, ठीक है ना, किसी लाइन के ऊपर भी नहीं है, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P। उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, ठीक है। तो 1 2 हो गया। सो टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन कंसीडर द पॉइंट, ठीक है ना, कंसीडर द पॉइंट, ठीक है, कंसीडर द पॉइंट P of 1 2, ठीक है, P of 1, 2, ठीक है। तो ये पॉइंट आप कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जब हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आपने रिप्लेस कर दिया, देखो थोड़ा सा ना सोच के हम लोग लिखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। देन यहाँ पे देखो थोड़ा सोचो, अगर मैं y की जगह पे 2 पुट कर दूंगा, y कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 2 पुट कर दूंगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 - 4 जो है कितना है, -3 - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। एंड वी ऑब्वियस, ठीक है, ऑब्वियस है कि नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन द पॉजिटिव इंटीजर। तो -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 इज व्हाट, ट्रू, है ना। ये क्या है, ट्रू है। मतलब जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है किसके लिए,
ठीक है, किसके लिए कंसिडर किया हुआ है, किसमें पुट किया हमने, इनइक्वालिटी 1 में पुट किया। तो पॉइंट 1 क्या, ठीक है, पॉइंट P ऑफ 1 2 क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन है। मतलब क्या, ये इसका वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन है। और अगर पॉसिबल सॉल्यूशन है तो कहां प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए। कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा किसके लिए, ठीक है, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन है वो क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये लाइन आपको दिख रही है येलो वाली, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इसने क्या किया, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका अपर हाफ, ठीक है, अपर हाफ, ये क्या हो गया आपका लोअर हाफ, ठीक है ना, लोअर हाफ, ठीक है। तो ऐसा हाफ हमारा जो है, हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा, ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो। तो अगर आप येलो वाली लाइन के बारे में बात करें तो ये आपका अपर हाफ प्लेन है, ये आपका लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है ना, ये आपका अपर हाफ प्लेन है, ये आपका लोअर हाफ प्लेन है, और पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, अपर हाफ प्लेन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लाइंस बना देंगे तो ये दिखाएगा आपको कि ये जो येलो वाली लाइंस हम वर्टिकली डाउन, ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, क्या है, सॉल्यूशन रीजन है। किसका सॉल्यूशन रीजन है, फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 1, है ना, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 1। इसको चाहे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 1, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 1। यहां पे हम लिख देंगे फिजिबल रीजन, feasible reason is the half plane containing कौन सा पॉइंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, कंटेनिंग कौन सा पॉइंट हमने कंसिडर किया था, P ऑफ 1 2, है ना, कंटेनिंग P ऑफ 1 2, ठीक है। देन बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, दैट इज इनइक्वालिटी नंबर 2, सॉरी माफ कीजिएगा, इनइक्वालिटी नंबर 2। सो इनइक्वालिटी नंबर 2 में देखो पुट करने के बाद थोड़ा हम सोच के लिखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से, थोड़ा धीरे आराम से लिखिएगा, ठीक है। 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, तो मैं अगर x की जगह पे 1 पुट करूंगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहां पे देखो 4 इंटू वाई, वाई कोऑर्डिनेट कितना पुट करना है हमें, 2, तो मैं अगर y की जगह पे 2 पुट करूंगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, ये कितना होना चाहिए, 8, और यहां पे क्या कह रहा है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, है ना, क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, मतलब 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा, 3 प्लस 8 कितना होता है, 11 होता है, एंड 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, क्या पॉसिबल है, 11 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 होता है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है कि दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी नंबर 2, है ना, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है वो इनइक्वालिटी नंबर 2 को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब उसका वन ऑफ द सॉल्यूशन रीजन नहीं है। अगर वन ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है तो क्या उसके सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, और इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन थी वो क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो अगर आप ऑरेंज लाइन को देखो तो आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका अपर हाफ प्लेन, ये हो गया आपका लोअर हाफ प्लेन, और पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन ऐसा, ठीक है, ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, ये लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अपर हाफ प्लेन, ठीक है ना, क्या होगा, अपर हाफ प्लेन। तो इसको हम लोग ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, फॉर द व्हाट, इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है ना, फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है। तो यहां पे आप लिख देना ऐसे, ठीक है, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन is the half plane not containing ठीक है ना, not containing point P, not containing point P, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इनइक्वालिटी की तरफ, दैट इज नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो x की जगह पे हमने वैल्यू क्या रखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में पुट कर दूं, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर दूं, इनइक्वालिटी नंबर 3 में पुट कर दूं, इन इक्वेशन में, इक्वेशन नहीं है वो क्या है, इन इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पुट कर दूं
तो देखो क्या मिलेगा, x का वैल्यू कितना है, हमने पॉइंट, अगर हमने पॉइंट लिया हुआ है p ऑफ 1 2, उसमें x का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 0, और ये भी क्या है ट्रू है, 1 जो है कैसा होता है 0 से बड़ा होता है और ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट, ठीक है, ऐसा हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। ट्रू है मतलब क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट है इनइक्वालिटी 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उसके सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट है। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा इस इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस है। तो ऐसा हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो। आप देख सकते हो कि ग्रीन वाले लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये एक पार्ट हो गया राइट हाफ प्लेन, ये हो गया आपका लेफ्ट हाफ प्लेन। तो पॉइंट जो हमने कंसीडर किया था वो कहां पे प्रेजेंट है, राइट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो भी क्या होगा, राइट हाफ प्लेन होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेगा इसमें, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, राइट हाफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, और यहां पे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, यहां पे हम कैसे लिखेंगे, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन is the half plane, is the half plane containing, ठीक है, containing point P, ठीक है ना, containing point P, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो अगर आप इनइक्वालिटी नंबर 4 पे देखो तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और y कोऑर्डिनेट हमने कितना लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है। देखो y कोऑर्डिनेट हमने कितना लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड विच इज करेक्ट। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 जो है 1 से बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा मतलब ये पॉइंट जो है वो इनइक्वालिटी नंबर 4 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इनइक्वालिटी नंबर 4 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऐसे हाफ प्लेन, ठीक है, ऐसा हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो। तो देखो ये जो लाइन है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू 1, और y इज इक्वल्स टू 1 हमने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पिंक लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना। क्या किया हुआ है, पिंक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पिंक लाइन ने इस प्लेन को अगेन दो हाफ प्लेन में डिवाइड किया हुआ है, ये हो गया अपर हाफ प्लेन, ये हो गया लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। और पॉइंट इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें यह पॉइंट प्रेजेंट हो। तो देखो आप, ठीक है, किस हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होना चाहिए फिर, अपर हाफ प्लेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, अपर हाफ प्लेन। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा हमारा अपर हाफ प्लेन, ठीक है। आप ऐसी बड़ी बड़ी लाइंस निकाल सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन ऑफ दी, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 4, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, अब आप देखो थोड़ा सा कि ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फॉर द ईच इनइक्वालिटी, मतलब चारों इनइक्वालिटीज का हमने सॉल्यूशन रीजन निकाल लिया। अब हमें क्या देखना है, इनका इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे मेस हो चुका है ना। हर जगह पे आपको इंटरसेक्शन जैसी चीज दिख रही होगी, लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो एक ही जगह पे हुआ है। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दो तो मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्शन आपको कहां पे नजर आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ येलो और ग्रीन वाली लाइन का इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ येलो और ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे देखो ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, लेकिन सिर्फ 3 लाइन का है, ग्रीन है, येलो है और क्या है आपकी ऑरेंज है ना। ग्रीन, येलो और ऑरेंज है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ तो बात बनेगी नहीं हमारी। यहाँ पे तो बिल्कुल है ही नहीं इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन तो दिख रहा है, लेकिन किसका है, ग्रीन लाइन का है, पिंक लाइन का है और येलो वाली लाइंस का है। तो यहाँ पे भी तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब ऑरेंज वाली लाइन जो यहाँ पे एब्सेंट है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें चारों लाइन का इंटरसेक्शन है। कहां तक, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से ये रिक्रिएट कर रहा हूं। यहाँ पे ये ऑरेंज लाइन है आपकी, ठीक है ना, ये क्या है हमारी ऑरेंज लाइन है, ठीक है। ये आपकी पिंक लाइन है, ठीक है, और ये देखो ये आपकी क्या है, येलो लाइन है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी येलो लाइन है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होगे तो ये जो पोर्शन आपको ऐसे दिख रहा है, इसमें चारों लाइंस का इंटरसेक्शन है। देखो पिंक भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है और ऑरेंज भी है। तो ये जो आपको ऐसा पोर्शन दिख रहा है ना, ये यहां से लेकर के ऐसे, ये क्या होगा, हमारा शेडेड रीजन होगा, मतलब हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। इस प्लेन को हम ऐसे शेडेड पोर्शन बना देंगे,
ठीक है ना। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है शेडेड पोर्शन, दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है ये क्या है हमारा सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ऐसा, ठीक है ना, देखो प्रॉपरली शेड करना है, ठीक है ना, ये नीचे वाला नहीं है, सिर्फ ये इतना पोर्शन है येलो लाइन से यहाँ तक, ठीक है। येलो लाइन के ऊपर, पिंक लाइन के ऊपर और ऑरेंज लाइन के ऊपर जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड दी, ठीक है, दिस इज दी, ठीक है, व्हाट सॉल्यूशन रीजन। ये क्या है हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है ना, क्या है हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। तो लिखिएगा, देखो यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है क्या लाइंस, यहां पे हमारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है क्या, यहां पे हो रही है, ऑरेंज थी, ठीक है, यहां से पिंक लाइन निकल रही है, मतलब ये पिंक लाइन भी यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, और ऑरेंज लाइन जो है यहां पे ऑरेंज पिंक, ठीक है, और ये जो लाइन है ना ये इधर से ऐसी है, मतलब ये पोर्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये यहां से हमारा पोर्शन नहीं होगा, ठीक है, यहां से होगा, ठीक है ना, कि चारों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, सिर्फ इस वाले पोर्शन में हो रही है, ठीक है ना। यहां पे सिर्फ क्या हो रही है, पिंक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और ऑरेंज वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, और येलो लाइन हो रही है। लेकिन ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये इधर से ना, ग्रीन वाली लाइन कैसी थी, राइट हाफ प्लेन में थी, ग्रीन वाली लाइन कैसी थी, राइट हाफ प्लेन में थी, ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो हमारा शेडेड नहीं रहेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसको हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी, पिंक वाली, येलो वाली जाएगी और ऑरेंज वाली, लेकिन ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना ये इसके इधर वाले पोर्शन में, इधर वाले इसमें नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इतना पोर्शन जो है, इतना जो शेडेड पोर्शन है हमारा सॉल्यूशन, सॉरी फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स को मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, ये 4 था आपका, ठीक है, ये आपका 3 होगा और ये हमारा y एक्सिस था, ठीक है। तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है कैसा, ठीक है, ये देखो यहाँ से ग्रीन लाइन से ऐसे और ये ऑरेंज लाइन से, ठीक है, ऑरेंज लाइन के ऊपर, देन बाद में पिंक लाइन से, ठीक है, ये हमारी ऑरेंज लाइन थी, ठीक है, ये और पिंक लाइन ये हमारी ऐसी थी, ठीक है, पिंक लाइन और येलो लाइन के ऊपर, ठीक है ना, येलो लाइन के ऊपर। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है हमारा फिजिबल रीजन है। ये जो शेडेड पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये क्या है हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन हो गया। किस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का फिजिबल रीजन है, x - 2y, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये क्या है आपका 3x + 4y, ठीक है ना, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ये है आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ये क्या है आपका y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिखा था, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना, ठीक है, हेंस फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन is the half plane, is the half plane containing, ठीक है ना, containing point, ठीक है ना, point P, containing point P, ठीक है। तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो क्या है हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है, क्या है हमारा फिजिबल रीजन है फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो लिखिएगा